एक व्यक्ति ने गुस्से में संत का अपमान कर दिया। अगले दिन वह माफी मांगने पहुंचा। संत ने उससे कहा, नगर के बीच में पक्षियों के पंख रखाओ। दोस्तों, गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से काफी लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनके लिए बाद में पछतावा होता है। लेकिन मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं आते हैं। इसीलिए बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये बात हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से जलने वाला एक व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा। उनके ऊपर गाली बकने लगा, लेकिन संत ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो वहां से चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थे। संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन संत के आश्रम पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। संत ने उससे कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रखाओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंख रखकर संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस लेकर आ जाओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। संत ने उससे कहा कि देखो, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास होता है, लेकिन तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, उसी तरह मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। आज की दूसरी कहानी है, जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी गुफा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा एक युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच गए। वह सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उन्हें ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा को बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी जिसमें अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था और भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। राजा के शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे उसकी माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। माँ की ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए।
राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। बहुत कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर को थोड़ा खिसका दिया। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम असफल हो जाते हैं।